विदेश से सीधा लैंड करते हैं और अल्टीमेटम देते हैं। पहले तो जनता, इनके पार्टी के लोग इनको अल्टीमेटम दे रहे हैं कि आप थे कहाँ। अपने माननीय विधायकों को बचाएं, अपने नेता कार्यकर्ता को अपनी पार्टी में बचा लें, यही बहुत है। तो हमको भी सबका जन्म कुंडली पता है। ऐसे ऐसे कितने लोग आते हैं, शोर मचा कर चले जाते हैं। राजनीति का लंपटीकरण और AK-47 वाला राज किस समय था जनता को पता है कि जिस व्यक्ति का गुंडा राज में ही जन्म हुआ हो, गुंडा राज में ही पालन पोषण हुआ हो, उसकी भाषा ऐसी ही होगी। कहां फरार थे? अरे विज्ञान दे रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। मृत्युंजय तिवारी भी बांकीपुर प्रचार में जुट गए हैं। बांकीपुर में मृत्युंजय तिवारी भी जुट गए हैं, तमाम लोगों से मिल रहे हैं। आप भी लग गए बांकीपुर में। ये खून का एक एक कतरा भी रहेगा तो सारा जो है बीजेपी के लिए समर्पित है। हमने तो कल ही परसों बोल दिया है, बांकीपुर में कहीं कोई मुकाबला नहीं है। मुकाबला बिल्कुल साफ है। बांकीपुर की जनता इस बार प्रचंड वोट से नीरज सिन्हा जी उम्मीदवार को जिताने जा रही है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री नितिन नवीन जी को बहुत बड़ा तोहफा देने जा रही है। लेकिन बांकीपुर में जिस तरीके से प्रशांत किशोर भी हैं, महागठबंधन भी है, आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने तो फौज उतार दी, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक घूम रहे हैं। तो क्या करेगी? उनके पास फौज ही नहीं है। जो फौज था सब छोड़कर उनको चले गए। तब सोच लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का नाम ही है जनता पार्टी, जो जनता से जुड़ी हुई पार्टी है, जो जनता की सेवा के लिए बनी पार्टी है। तो ये शोर मचाने के लिए तो चुनाव में आते हैं। भाई चुनाव में 2025 के चुनाव में क्यों नहीं चुनाव लड़े? तो चुनाव तो उस समय जमानत भी नहीं बचा पाए कहीं। तो अब जो है इनको याद आ रहा है बांकीपुर से मैदान में आए हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं? ये कहीं है इनका, कहीं कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के सामने धरना देंगे। अरे ये धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, इससे क्या हो जाएगा? क्या लगता है इसके वोट मिल जाएगा? इन्होंने क्या काम किया है? ये वही हैं जो 2015 में किसके लिए काम कर रहे थे? महागठबंधन के लिए। तो हमको भी सबका जन्म कुंडली पता है। ऐसे ऐसे कितने लोग आते हैं, शोर मचाकर चले जाते हैं। कोई नितिन नवीन नहीं बन सकता जो बांकीपुर की जनता का सेवा उन्होंने किया है सच्चे मन से। वो बांकीपुर की जनता, चाहे वो किसी जात का हो, किसी वर्ग का हो, किसी धर्म का हो, वो सबका रोम रोम आज बोल रहा है। आज नितिन नवीन जी सुपर बॉस हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये बांकीपुर जनता भी अपने को गर्वान्वित महसूस कर रहा है। तो इसलिए ये जो लोग इस तरह का भ्रम फैला करके अपनी राजनीतिक दुकान चलाना चाहते हैं, उनकी राजनीतिक दुकान बांकीपुर की जनता बंद कर देगी। अच्छा, तेजस्वी यादव ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर 24 घंटे में छात्रों पर जो कार्रवाई हुई है उसे वापस नहीं लिया गया तो बिहार में बड़ा आंदोलन करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री गुंडे हैं। वो देश में है कि विदेश में है? देश में आ गए हैं। आगे पटना आ गए। तो देश में आ गए हैं तो जनता के बीच निकले। जनता खोज रही है। देखिए राजनीति का लंपटीकरण और AK-47 वाला राज किस समय था जनता को पता है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी बिहार की 14 करोड़ जनता के सपनों को साकार कर रहे हैं। समृद्ध बिहार बनाने का संकल्प लिए हैं। ये देश से ही फरार हैं, विधानसभा सत्र छोड़कर, चुनाव बीच में छोड़कर। तो ये क्या सम्राट चौधरी जी पर बोलेंगे? अरे नैतिकता! अरे हम तो कहा कि जिस व्यक्ति का गुंडा राज में ही जन्म हुआ हो, गुंडा राज में ही पालन पोषण हुआ हो, उसकी भाषा ऐसी ही होगी। अब मुंह ज्यादा ना खुलवाएं, जनता के बीच में जाएं, जनता बता देगा। सम्राट चौधरी के ऊपर ये गुंडई वाला भाषा बोल करके सम्राट चौधरी जी की ताकत को और बढ़ा रहे हैं।
सम्राट चौधरी जी 18 घंटा बिहार के लिए काम कर रहे हैं, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के दुख दर्द को सुन रहे हैं। ये तो अपने नेता कार्यकर्ता से नहीं मिल रहे हैं और ये ज्ञान दे रहे हैं सम्राट चौधरी जी पर। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि सरकार को अल्टीमेटम है 24 घंटे में बिहार में बड़ा आंदोलन हो जाएगा। ये तो पहले तो जनता, इनके पार्टी के लोग इनको अल्टीमेटम दे रहे हैं कि आप थे कहां। पहले ये बताइए कि विधानसभा में क्यों नहीं थे, सत्र चल रहा था, ये क्या अल्टीमेटम देंगे? इनके पास कोई नैतिक बल है जनता की बात करने का? कहां फरार थे और अभिज्ञान दे रहे हैं? अल्टीमेटम वो देता है, विपक्ष का नेता बहुत बड़ा जिम्मेवारी वाला पद होता है। लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना भी जरूरी होता है। ये गैर जिम्मेवार विपक्ष का नेता ऐसा तो शायद ही किसी ने देखा होगा, और विदेश से सीधा लैंड करते हैं और अल्टीमेटम देते हैं। जनता बेवकूफ है, क्या समझाए जनता को? ये तो सपना देख रहे थे सरकार ही बना लेंगे, कहाँ चली गई पार्टी? क्या हाल कर दिया पार्टी का? अरे पहले अपनी पार्टी को बचाएं, अपने माननीय विधायकों को बचाएं, अपने नेता कार्यकर्ता को अपनी पार्टी में बचा लें, यही बहुत है। बाकी चेतावनी का इनका कोई नोटिस ले रहा है? मृत्युंजय जी, बांकीपुर में क्या लग रहा है, कल से ये प्रचार करेंगे तेजस्वी यादव कह रहे हैं? हमने क्या कहा कि बांकीपुर की जनता ने तय कर लिया है कि यहां दो चीजों को लेकर के पूरे देश की नजर है। बांकीपुर की जनता, एक तो ये बीजेपी का सीट 35 वर्षों से रहा है। जब राष्ट्रीय जनता दल का और आदरणीय लालू प्रसाद जी का साम्राज्य था, उस समय तो यहां से बीजेपी जीतती रही, रिकॉर्ड मतों से जीतती रही, जमानत आरजेडी का जब्त होता रहा। और इस बार बांकीपुर की जनता सिर्फ नीरज सिन्हा जी को ही नहीं जिताएगी, नितिन नवीन जी को भी तोहफा देगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, इसलिए जो लोग मुगालते में हैं, दिवा स्वप्न देख रहे हैं, 3 अगस्त को उनका सूर्य अस्त हो जाएगा। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है मृत्युंजय तिवारी ने, कई बातें कही हैं, तेजस्वी यादव पर सीधा पलटवार किया है। पहली बार तेजस्वी यादव को लेकर मृत्युंजय तिवारी इतना गर्म आपको दिखाई दिए होंगे, क्योंकि मृत्युंजय तिवारी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कई बातें कही हैं और साफ साफ कहा है 3 अगस्त को देख लीजिएगा। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। विदेश से सीधा लैंड करते हैं और अल्टीमेटम देते हैं। पहले तो जनता, इनके पार्टी के लोग इनको अल्टीमेटम दे रहे हैं कि आप थे कहां। अपने माननीय विधायकों को बचाएं, अपने नेता कार्यकर्ता को अपनी पार्टी में बचा लें, यही बहुत है। तो हमको भी सबका जन्म कुंडली पता है। ऐसे ऐसे कितने लोग आते हैं, शोर मचाकर चले जाते हैं। राजनीति का लंपटीकरण और AK-47 वाला राज किस समय था जनता को पता है। कि जिस व्यक्ति का गुंडा राज में ही जन्म हुआ हो, गुंडा राज में ही पालन पोषण हुआ हो, उसकी भाषा ऐसी ही होगी। कहां फरार थे और अभिज्ञान दे रहे हैं?